नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कई आयोगों, निगमों और परिषदों में नामित किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार सहित कई दायित्वधारियों को सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इनमें से कई लोगों की कैबिनेट मंत्री स्तर और राज्य मंत्री स्तर पर दर्जा प्राप्त था। त्रिवेंद्र रावत सरकार में 2017 से अभी तक करीब 100 से अधिक लोगों को कई आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित किया गया था। संवैधानिक पदों पर नियुक्त दायित्वधारियों को छोड़कर सभी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश भी मुख्य सचिव के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गणेश जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं स्वस्थ हूं और चिकित्सकों की निगरानी में हूं। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जाँच भी करवा लें। तो गणेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं, वो सभी कोरोना जांच करवा लें। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स की निगरानी में वो इस समय हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आइए ताजा आंकड़ा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 500 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 125 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2336 पहुंच गई है। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,09,11 के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना के 95,455 मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून जिले की बात की जाए तो 236 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 149, तो वहीं नैनीताल में 49 मरीज मिले हैं। ऊधम सिंह नगर में 22 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में 5-5 नए कोरोना संक्रमित, बागेश्वर में 4 कोरोना संक्रमित, पौड़ी में 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। चमोली, उत्तरकाशी और चंपावत में पिछले 24 घंटे में 1-1 कोरोना संक्रमित मिला है। रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक प्रदेश में 1719 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों के ठीक होने की जो दर है वो 94.59% है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बात अगर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत की जाए तो 1719 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 94% से ज्यादा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुमाऊं का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। साथ ही दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेनों का आखिरी स्टॉपेज काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। ऐसे में यहां पर बड़े पैमाने पर बाहर से यात्री नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल घूमने आते हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर ही कराई जा रही है। जिन यात्रियों के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है, उनके कोरोना के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस के 75% से ज़्यादा यात्रियों के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट थी। वहीं रेलवे की ओर से यात्रियों के आर्टिफिशियल की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। हाँ, आज 2 अप्रैल है और कल आपने देखा कि कैसे हमने हल्द्वानी की शताब्दी में सभी के थर्मल स्कैनिंग करी थी और टेस्ट करा था। आज पूरे हमारा साथ प्रशासन है, SDMs है और हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है और बहुत अच्छा आज हम लोगों को फीडबैक भी मिला है। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के 75% अगर मैं कहूँ सबके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट है। यानी रेलवे भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि भाई जो नैनीताल आए, बिकॉज नैनीताल इज़ गेटवे ऑफ हिल्स, यहीं से लोग अल्मोड़ा जाते हैं, पिथौरागढ़ जाते हैं, चंपावत जाते हैं, तो सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। और जहाँ भी हमें लगा किसी को बुखार हो रहा है और रैंडमली हमने काफ़ी टेस्टें कराए और लगभग हमारे 40 टेस्ट आज भी हुए हैं।
हम लोग काठगोदाम स्टेशन पर हैं। शताब्दी एक्सप्रेस आई है। स्वास्थ्य विभाग से हमारी एसीएमओ मैम है, नगर मजिस्ट्रेट हैं, हमारे स्टेशन अधीक्षक चयन राय जी हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी टीम लोगों को अवेयर कर रही है कि कोरोना पुनः बढ़ रहा है, आप लोग इसके प्रति सतर्क रहें, यात्रा करिए। यात्रा से कोई रोकने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब भी आप चलें तो RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेके चलें तो आपको रास्ते में परेशानी कम होगी। ये एडवाइजरी है, मस्ट तो नहीं है, लेकिन हम बार बार लोगों को यही आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है कोरोना के प्रति सतर्क रहें। टिहरी पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। टिहरी विस्थापितों के पानी और सीवर बिल भुगतान की समस्या को लेकर मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि जल संस्थान ने अपनी विश्वसनीयता के बारे में बताया है। इसमें 2019 तक का बिल माफ किया गया है, जिसके बाद अब इसमें नई कमेटी बनाई गई है, लेकिन कैबिनेट में पहले भी बिल माफ किए गए हैं तो आगे भी बिल माफ किए जाएंगे। वसूली के लिए नहीं है, वो अपने क्या विभाग करिए। हमारे पास इंडियन लाइब्रेरी है, इसलिए बनाया हुआ था, कोई वसूली के लिए नहीं, ये करने के लिए। तो शासन जल्दी इस पर निर्णय लेगा? बिल्कुल निर्णय ले लिया उन्होंने, तो माफ कर दिया आपका 2019 तक का। अब क्या उसके बाद नहीं समिति बनी, समिति के बाद जो रिपोर्ट आएगी कैबिनेट में जाएगा, और जब 19 तक माफ कर दिया तो आगे भी माफ होगा। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते लक्सर के खानपुर यूपी बॉर्डर पर कोरोना सैंपलिंग में कुछ शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं ड्यूटी कर रहे 8 शिक्षकों में से एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला है। शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं संक्रमित शिक्षक को होम आइसोलेट करने के साथ ही अन्य शिक्षकों की भी क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही इन शिक्षकों की सैंपलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बालावाली बॉर्डर और लक्सर के देहात क्षेत्र में कोरोना सैंपलिंग का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी तक 50 के करीबन जांच हो पाई हैं और कुंभ को लेकर सतर्कता के आधार पर ही किया जा रहा है। और अभी इस जांच में यहीं पे एक दल जिसकी ड्यूटी है अध्यापकों का, उनमें से एक अध्यापक पॉजिटिव आए हैं, जिनको कि उनके घर भेज दिया गया, शिफ्ट करा दिया गया है, होम आइसोलेशन में भेज दिया गया उनको। कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकासखंड के बीच नंदासैंण में यूथ फाउंडेशन संस्थान ने ऐसे युवाओं के लिए कैंप लगाया है जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस कैंप में कई गांवों के दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए उनकी शारीरिक जांच की गई, जिसमें 13 युवाओं का चयन किया गया है। वहीं सफल प्रतिभागियों को फाउंडेशन के द्वारा 3 महीने तक का सिर्फ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल द्वारा संचालित यूथ फाउंडेशन संस्थान ने अब तक हजारों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती कराया है। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल साहब के द्वारा पूरे उत्तराखंड में चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और इस समय 3 जिलों में यह चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में 9 के 9 ब्लॉकों में ये चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। और आज नंदासैंण में इसका आयोजन किया गया है और अभी इसमें सबसे पहले बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए और उसके बाद उनके जो मापदंड है नापतोल किया गया और उसके बाद उनका मेडिकल प्रक्रिया की जाएगी और जो इसमें फिट बैठेंगे उनको कैंप में आने के लिए समय दिया जाएगा और उन्हें फिर कैंप में बुला करके हम 3 माह का ट्रेनिंग देंगे और यह 3 माह की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है। इसमें आपके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था सब निःशुल्क होती है। देहरादून में प्रेम, सद्भाव और आस्था के प्रतीक श्री झंडे जी के भव्य आरोहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडे जी मेला प्रबंधन कमेटी ने 2 दिन तक ही मेला समिति रखने का फैसला किया है। वहीं झंडे के आरोहण के दौरान एसपी सिटी सरिता डोभाल अपनी फोर्स और प्रशासनिक अफसरों के साथ सुबह से ही मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को सूक्ष्म स्वरूप में नगर परिक्रमा होगी। वहीं श्री झंडे जी मेला आयोजन समिति के व्यवस्थापक केसी जुआल ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में दोबारा तेजी से फैल रहे कोरोना के चलते एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं।
जिसके चलते उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का भीड़ जो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। सामान्य परिस्थितियों में कुंभ मेला 4 महीने तक चलता है। इस बार कुंभ मेला अवधि में 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान हैं। वहीं गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी को भी हरिद्वार में आने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए मेला अधिष्ठान ने सीमाओं पर जांच शुरू कर दी है। बगैर जांच रिपोर्ट के हरिद्वार आने वाले लोगों की सीमावर्ती इलाकों में वापस भेजा जाएगा। सभी चेक पोस्ट पर सैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सीमा पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। साथ ही सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां बैरागी क्षेत्र में अव्यवस्थाओं से नाराज बैरागी संतों ने अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों को भी संतों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। तभी कुछ संत भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी, जिसमें हरवीर सिंह घायल हो गए। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और मेला IG संजय गुंजाल मौके पर पहुंच गए हैं। ये घटना कनखल में बैरागी कैंप में हुई, जहां अखाड़े की जगहों पर विद्युत व्यवस्था न होने से संत नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारी की पिटाई कर दी। वहीं इस घटना को लेकर अधिकारियों में नाराजगी बनी हुई है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कमेटी बनाकर जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं किन्नर अखाड़ा की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी स्पष्ट कर दिया है अपर मेला अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। वहीं चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर मेला अधिकारी का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कर्मठ इंसान के साथ दुर्व्यवहार करना, नाराज़गी सब में है। हम भी नाराज़ है बहुत चीज़ों के लिए लेके, पर मेरे हिसाब से डायलॉग से बातें सुलझनी चाहिए। मेरी तो मिसेस हरवीर जो है वो बहन बनी है, तो परिवार का मामला था, मैं देखने आई जैसे मुझे मालूम पड़ा। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हम संत समाज से हैं, साधु समाज से हैं। गुस्सा कुछ ना भी हो, हमें संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमेशा कि वक्त बुरा होता है, इंसान बुरे नहीं होते। पर हरवीर जी अभी ठीक हैं, पर उन्हें मार लगी है। और ये बात को देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ और दर्द हुआ। हम सभी एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा कुटुंब है। सबको संयम लेके खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।